यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में आपने पिछले एपिसोड में आपने देखा अंग की नागरिक बोला, उत्तर में मगध ने उसे जल नहीं दिया। वो सबकी सहायता करना चाहता था, वो सबके लिए जल चाहता था, परंतु किसी ने भी उसकी जुआ पर 2 बूंद जल भी नहीं डाला। ज्ञात नहीं वो प्यास से मर गया या अपनों के आघात से। परंतु ये सब तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ? तुम्हें तो भान भी नहीं होगा अपने जन को खोने से क्या अनुभव होता है। तो कर्ण को अपने भाई के सोन का याद आने लगा और उस नागरिक को देखता रहा और बोला, अनुभव है महोदय, और अनुभव भी प्यास से किसी का कंठ इतना नहीं जला होगा जितना पिघले हुए स्वर्ण से सोन का कंठ। सोन मेरा भाई है। और रोता रहा। फिर बोला, आपके पुत्र को तो चीखने पुकारने का अवसर मिला, परंतु मेरे भाई को तो वो अवसर भी नहीं मिला। मैं यहाँ आया हूँ उसके प्रतिकार के लिए। मैंने ये परिवर्तन का पीड़ा उठाया है इस अनुभव के कारण। कर्ण ने बोला, मैंने ये परिवर्तन का पीड़ा उठाया है इस अनुभव के कारण। मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए भी क्योंकि ये अनुभव किसी और को न सहना पड़े। मेरी सहायता करें महोदय। मुझे बताइए कि अंग की प्रजा को नया जीवन कैसे दिया जाए। प्रजा बोला, जीवन तो जल से मिलता है अंगराज। वर्षों से ये लोग प्यासे हैं, इन्हें केवल जी सकने योग्य मात्र में ही जल मिलता है अंगराज। यदि यहाँ परिवर्तन लाना है, सबसे पहले जल लाना होगा। दिला सकते हो यहाँ जल पर अधिकार? तो कर्ण बोला, मनुष्य 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि। इन 5 तत्व पर सबका समान अधिकार है। किसने ये अधिकार छीनने का दुस्साहस किया? कौन रोकता है अंग के अधिकार का जल महोदय? आप मुझे उसके पास ले चलिए। उसके बाद जब कर्ण वहां पहुंचा तो देखा दानव का सेना अंग के नागरिकों को ऊपर से जल का फुहारा दे रहा है, जल फेंक रहा था। तो उसमें किसी नागरिक के हाथ में 1-2 बूंद जल गिरता है, किसी नागरिक को उतना भी जल प्राप्त नहीं होता। तब दानव बोला, हमारे पास समय कम है, बस आज के लिए इतना ही।